प्रिवियत, नमस्ते। रूसी भाषा को जानने की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो से हम जो रूसी भाषा का डेटिव केस है वो पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि कैसे डेटिव केस में चीज़ें होती हैं और उसमें चीज़ें बदलती है, जेंडर एंडिंग्स होती है। हमने देखा कि जो प्रपोजिशन क है वो कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है आम बोलचाल में। और पिछले वीडियो के दौरान हमने देखा कि जो फिजिकल और मेंटल स्टेट होती है, मिन्या निरावित्स्या, मिन्या ग्रूस्ता, वो सब हमने देखा है। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज हम ये जो जितनी भी फिजिकल स्टेट होती है, दुखी, खुश और ठंड लगना, गर्मी लगना, वो जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आइए चलते हैं। देखिए फिर से हम जो है लेसन 20 पे आ गए हैं और हमने इसको देखा था पिछले वीडियो में, बहुत ब्रीफली देखा था कि कैसे जो है ये हमने देखा था ग्रामर का रूल यहाँ पे, है ना, कि कैसे ये चेंज जो आते हैं भाई कि स्पेशल कंडीशन में नहीं आते भी या बदल जाते हैं। आज हम देख रहे हैं इसकी प्रैक्टिस, तो उस प्रैक्टिस से पहले हम ये कुछ नई वोकैबुलरी देखते हैं आज। ठीक है। इम प्रियांतनो, ठीक है, वो खुश है। इम मतलब वो दोनों, है ना, इम मतलब बहुवचन। यही ग्रुस्तना, ग्रुस्तना मतलब दुखी है, मतलब खुश का अपोजिट। तो यहाँ पे एक वचन है, लड़की दुखी है। एमु स्त्राशनो, स्त्राशनो मतलब होता है डर, डर रहा है, चमगादड़ बनी हुई है, मतलब वो डर रहा है। एमु इंटरेस्नो, इंटरेस्नो मतलब वो दिलचस्प है या उसको दिलचस्पी है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। एमु खोलदना, उसको ठंड लग रही है ना, उसको खोलदना मतलब ठंड, इंटरेस्टना। एमु बोलना, बोलना मतलब होता है इसको दर्द हो रहा है ना, दर्द हो रहा है उसको, उसको उसको जैसे यहाँ पे दुखी, वो दुखी है, वो दोनों खुश है, इसको दर्द हो रहा है ना, यहाँ ठंड लग रही है, दर्द हो रहा है। एमू जार का, उसे गर्मी लग रही है, उस इंसान को गर्मी लग रही है, जार का मतलब गर्मी। एमू उस स्कूचना, स्कूचना का मतलब बोर्ड, मतलब वो बोर हो चुका है ना, यही वेस्योले, स्योले मतलब होता है ये खुश है, मतलब शी इज फनी, सॉरी, मतलब वो इसको बोलते हैं ना बोर्ड। और वो बोर्ड का अपोजिट क्या होता है मुझे मालूम नहीं, मतलब उदास का अपोजिट क्या होता है? खुश तो नहीं बोलेंगे, उदास का अपोजिट, दुखी का अपोजिट खुश होता है, तो उदास का अपोजिट क्या होगा? मुझे मालूम नहीं। देखिए उदास का अपोजिट क्या होता है, विसोले को इंग्लिश में बोलते हैं फनी, अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, हमने देख लिया। अब जो इसकी आगे की दो ज़दानिये वो सिम और ज़दानिये सेस्ट देखते हैं, और तब उसमें देखेंगे बहुत सारी जो है कंडीशंस बताई है, कौन कौन सी चीज़ें कंडीशन हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, इनका यूज़ क्या है। आइए देखते हैं। तो देखिए अब जो है हम जो इस चैप्टर की 7वीं एक्टिविटी करते हैं, और इसमें जनरली ये जो चीज़ें हैं, जो चेंज होता है, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसके, उनका, हमारा, उन सभी का, उस चीज़ का इसने किया है। और हम इसको कर रहे हैं क्योंकि इसमें ग्रामर बहुत सारी अच्छी आ रही है, वोकैबुलरी आ रही है, और ये बहुत नॉर्मल होता है कि भाई मुझे पसंद है, मुझे नापसंद है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं। तो इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है एता टूरिस्टी, है ना, ये टूरिस्ट है। इम है ना कि वो, इम मतलब वो, खुलदनावा गोराख, ना गोराख, गोराख मतलब होता है ये आपकी पहाड़, पहाड़ जो होता है ना, जैसे लोग पहाड़ चढ़ने जाते हैं, मतलब ठंड। इम खुलदना, उन्हें पहाड़ में ठंड लगती है, पहाड़ में ठंड लगती है ना, अगर कोई पहाड़ पे जाएगा तो ठंड लगेगी, इसी हिमालय वगैरह में। ठीक है, तो अब ये एता मारिया, ये मारिया है, मतलब मारिया को दिखा रहा है, यही आएगा यहाँ पे, ये आएगी मारे के बारे में बात हो रही है, ये जो अना है ना, ये आपकी तृतीय पुरुष एक वचन है, तो ये यही, यही स्कूचना राबोतात ऑफिस है। ठीक है, अब स्कूचना का होता था बोर्ड, यहाँ पे हम देखा था, ये देखिए बोर्ड, तो यहाँ पे ईमू के जाए यही हो गया, उसे ऑफिस में काम करना बोरिंग लगता है ना, या उसको बोर, मतलब एक तरह से वो बोर हो जाती है, ऑफिस में काम करते बोर आती है, उसे ऑफिस में काम करता बोरिंग लगता है। स्कूचना का मतलब बोर। ठीक है, और ये एता मया द्याद्या, ये मेरे जो है द्यादा मतलब अंकल ना, इंटरेस्नो चितात डायरेक्टोरी, तो यहाँ पे आएगा एमू, है ना, एमू, ये ऑन, ऑन क्या जाए एमू इंटरेस्नो। ठीक है,
इंटरेस्ट चितात देखती हुई उन्हें मतलब डिटेक्टिव स्टोरीज, डिटेक्टिव स्टोरीज चितात में पढ़ना पसंद है ना, पसंद है ये तो ये मज़ेदार चीज़ होगी। अब ये क्या मार्क, मार्क आ गया तो मार्क आएगा, मार्क की बात हो रही है और यहाँ पे ये आएगा एमू, ठीक है एमू आएगा। या फिर ये यहाँ पे तिब्ये भी आ सकता है क्योंकि ये सवाल पूछा रहा है मार्क तिब्या नी जार का, तिब्या नी जार तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही मतलब ये ना तिब्या नी जार का, ये सवाल पूछा रहा है तिब्या नी जार का ना ओलित्सा, मतलब ना ओलित्सा का मतलब होता है रोड पर या फिर जनरली होता है घर के बाहर। ये बोल रहा है 30 प्यात ग्रादसो मतलब 35 डिग्री टेम्परेचर है, आती व शुभ है और तुमने फर कोट पहना हुआ है, शुभ मतलब कोट ये मार्क से बोला तुम्हें गर्मी नहीं लग रही क्या, तिब्या नहीं जा तुम्हें गर्मी नहीं लग रही क्या, क्योंकि बाहर ना उलिज्जा मतलब होता है गली के, ये गली पर होता है लेकिन इसको बोलते हैं बाहर, ना उलिज्जा मतलब गली में, उलिज्जा मतलब गली हाँ या रोड, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है बाहर 35 डिग्री है और तुमने कोट पहना हुआ है कौन पागल है ना। उमिनिया टेम्पेतारू टेम्पेतारू टेम्पेरातूरा ना, मुझे टेम्परेचर है मतलब यहाँ पे है कि उमिनिया मतलब मेरे पास टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे टेम्परेचर है या फिर मुझे बुखार है, टेम्परेचर मतलब बुखार, तो ये प्लोखा मतलब खराब, तो यहाँ आएगा मिनिया प्लोखा, मुझे खराब लग रहा है ना क्योंकि मेरे को बुखार है, ठीक मिनिया प्लोखा मतलब खराब। श्तोसी पात्रिकोम है ना, पात्रिकोम मतलब सपात्रिकोम, श्तो सपात्रिकोम, पात्रिकोम के साथ क्या है, पात्रिकोम के साथ क्या है ना, यहाँ पे पैट्रिक एक नाम है, पैट्रिक के साथ क्या हो रहा है मतलब ये पैत्रिकोम पैट्रिक नाम है और ये आ गया आपका स इंस्ट्रूमेंटल केस, तो ये पत्रिकोम हो गया, तो पैत्रिक को क्या हो गया है ना, और ये एमू, एमू मतलब एमू प्लोखा मतलब वो दुखी है, दुखी प्लोखा मतलब दुखी नहीं, फीलिंग बैड मतलब वो खराब फील कर रहा है ना, एमू प्लोखा, ये एमू प्लोखा। आप इसके आंसर्स देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके लिए आंसर्स भरे नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप आंसर्स देख सकते हैं इसके, और जो हमें एक्टिविटी के आंसर्स है उसमें देख सकते हैं, और यहाँ पे ये सपत्रिकोम, यहाँ पे हो सकता है अंकितोम ना, तो स अंकितोम, अंकित के साथ क्या हो रहा है ना, एमू प्लाखो वो ठीक नहीं है ना, प्लाखो मतलब ठीक नहीं, अच्छा नहीं। अब ये काकदा देती स्मात्रियात मूल मुल्त फिल्मी है ना, काकदा, काकदा मतलब जब, व्हेन, जब जब जो है जब बच्चे देखते हैं, देती मतलब बच्चे, स्मात्रित मतलब देखना, मुत मुलत फिल्मी, मुलत मतलब कार्टून, कार्टून फिल्म है ना, तब लोग बहुत मजे लेते हैं, वैसे मतलब फन मतलब बहुत मजे में होते हैं, बहुत मजा आता है उनको, तो ना यहाँ पे इम ओचिन वेस्योले, इम मतलब उनका, ठीक, स्टूडेंटी स्प्यात ना लेक्सी स्टूडेंट जो है ना वो सो जाते हैं लेक्चर के दौरान। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि हम एक वचन पे फोकस करेंगे, लेकिन ये ना बहुवचन है स्प्यात है ना, यहाँ पे ये बहुवचन आ रहा है स्प्यात, ठीक, तो ओचिन स्कूचना है ना, तो ये उन्हें बहुत बोरिंग लगता है ना, तो ये आएगा इम, उन्हें बहुत, ओचिना बहुत, स्कूचना मतलब बोर्ड, मतलब स्टूडेंट जो हैं लेक्चर के दौरान सो जाते हैं, उन्हें बहुत बोरिंग लगता है ना। मया पादरुगा लुबिच शॉप की मेरी गर्लफ्रेंड है ना, मेरी गर्लफ्रेंड को ये शॉप के अंदर शॉपिंग करना पसंद है ना, उसे यही मतलब उसे इंटरेस्ट ना तोल का खदीद पा मगजानिया, उसे इंटरेस्ट है, उसे हमेशा शॉप पर सिर्फ मतलब इसे कह सकते हैं, उसे तोल का मतलब सिर्फ सिर्फ शॉप पर ही जाना पसंद है, जाना पसंद है या चाहती है ना, वो हमेशा वो, हाँ वो सिर्फ शॉप पर ही जाना पसंद करती है, उसे इंटरेस्ट है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज होगी। नताशा
ना ताशा तिबिया सोसम ना खोलना जिनमोई व सिबरी सिबरी। ये साइबेरिया की बात कर रही है, क्लोथना मतलब ठंड। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है क्योंकि यहाँ पे मैंने जगह आंसर्स नहीं भरे हैं, लेकिन आप इसके आंसर्स जो आंसर वाली एक्सरसाइज वेबसाइट उससे देख सकते हैं और भर सकते हैं। और इसके बाद हम इसकी एक और एक्टिविटी करेंगे, ये वाली आखिरी वाली। ये और थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन इसको करें ना करें तो कर लेते हैं। आप आंसर्स खुद के देख के भर लीजिए, और जैसे मैंने बताया था गूगल ट्रांसलेट में इसको डाल के इसको सुन भी सकते हैं। या मेरी रशियन इतनी स्पीकिंग अच्छी ना हो, लेकिन चीज़ ये है कि जो एक्टिविटीज़ है ये सब देख लीजिए। यही होता है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, इन सब से होता है। और आपको समझ ना आए तो भी कोई बात नहीं, जब ज़रूरत के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, जो आपको लगता है उस हिसाब से। मैं आपको एक बहुत ब्रॉड सेंस से बता रहा हूँ, उस हिसाब से। ठीक है, तो देखिए जो एक्टिविटी 8 है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसके अंदर भी यही चीज़ आएगी। ये जो मेरा तुम्हारा चीज़ें बन रही है डेटिव केस के अंदर, वो ये। और इसने क्या कर रखा है, इसने एक सेंटेंस लिखा हुआ है पहले, और उसके बाद दूसरा दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, और उसमें दिया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होगा। ये जो यहाँ का जो चेंजेस है, या यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ या, तो या का चेंज है मिनिया। यहाँ पे लिखा हुआ उसने वी, तो वी का चेंजेस होगा आपका वाम। ठीक है ना, ऐसे करके ती लिखा हुआ है तो ती का तिब्या, ऑन का यही एमू, अना का यही। ठीक है, अनी का हो जाएगा इम इम। ठीक है, तो इसने एक्टिविटी की हुई है। एक्टिविटी थोड़ी सी टफ हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए शब्द हैं, तो मैंने कुछ थोड़ी सी चीटिंग की है। यहाँ पे मैंने जो जो उत्तर दिए हैं वो उत्तर देख लिए हैं, उत्तर के साथ मैं आपको समझा देता हूँ इनका मतलब क्या है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा है, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है इसको छोड़ सकते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नॉर्मली डेली यूज़ नहीं होते हैं, और ये बहुत हायर लेवल पे हो जाएगा कभी कभी, पर देख लेते हैं फिर भी। और देखिए पहला है या लिब्ल्यू रूस की पोजियू पोइजियो। पोइजियो मतलब होता है पोइट्री। मैं रशियन पोइट्री याद करता हूँ। ओस्वेनिया मतलब खासकर, मिनिया निरावत्स्या आसी पुष्किन, अलेक्जेंडर पुष्किन। मतलब रूस के अंदर पुष्किन जो है बहुत फेमस पोइट और राइटर रहे हैं ना। ओस्पेनिया मिनिया निरावत्स्या, यहाँ पे या है तो मिनिया निरावत्स्या मुझे पसंद है। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस हो गया, मुझे रूस की पोइट्री पसंद है। और ओस्बिनिया पर्टिकुलरली, खासकर, ओस्बिनिया खासकर। दूसरा ओल्गा पेत्रोवा वाम सिवोद्या नूजना पोजवीनीत्व बैंक। मतलब आप ओल्गा पेत्रोवा को बोल रहे हो, ओल्गा पेत्रोना तुम्हें आज, आपको आज, सिवोद्या मतलब आज, बैंक को कॉल करना है। पाजवनीत का मतलब होता है बैंक कॉल करना। तो आपको आज बैंक को कॉल करना है, बैंक में कॉल करना है मतलब बैंक में कॉल करना है। ठीक है, जरूरी है, मतलब कॉल करना जरूरी है। ठीक है, तीसरा ओल्गा तिबिया नूजन कुपित पदक्ति। ओल्गा तुम्हें आज, आज नहीं, ओल्गा तुम्हें पदक्ति मतलब होता है ये सब्जी। आज सब्जी, आज माफ कीजिए आज नहीं है, ओल्गा तुम्हें सब्जी खरीदनी है, मतलब ये जरूरी है, खरीदना जरूरी है ना। तो ये तिबिया नूजन मतलब करना जरूरी है, सकना है ना, करना जरूरी है। ठीक, आपको जरूरी करना है, खरीदना है। एता कॉन्स्टेंटीन, ये कॉन्स्टेंटीन है। एमू उसे नादू खरोशो राबोत राबोत, है ना। उसे नादू मतलब हार्ड वर्क होता है ना, हार्ड वर्क। खरोशो मतलब बहुत हार्ड वर्क करना जरूरी है, उसे हार्ड वर्क करना है, या वो हार्ड वर्क करता है। क्योंकि पतमुष्ट मतलब क्योंकि, मतलब किसी सवाल का जवाब होता है, क्यों करते हो तो क्यों का जवाब। पतमुष्ट ऑन नोवी सोतरुंदिक, सोतरुंदिक क्योंकि वो नया कर्मचारी है ना। मतलब कि सोत्रुंदिक नया कर्मचारी, नोवी सोत्रुंदिक। ठीक, एता कात्या, ये कात्या है। ये यही नादू जावत्रा पायती का पदक्त्रु। ये थोड़ा सा पायतु, ये फ्यूचर बताने का, पायती फ्यूचर टेंस है, उसको छोड़ दीजिए, हमने इसको नहीं पढ़ा और उसको पढ़ेंगे भी नहीं। एता डॉक्टर, छठा है एता डॉक्टर एमू नवित्स्या ये वो प्रोफेसिया। ये डॉक्टर है, उससे पसंद है, ये मतलब उसका प्रोफेशन, उसे उसका प्रोफेशन पसंद है। मतलब सबको, बहुत लोगों को पसंद होता है। ठीक है, पियोतर
व्लादिमिरोविच, पियोतर व्लादिमिरोविच इज़विनिची, सुनिए, कृपया सुनिए प्लीज। पियोतर व्लादिमिरोविच, सुनिए। नो वाम निब्लिया कुपित इस देश। अब ये जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा नहीं इस चीज़। निब्लिया उसको छोड़ दीजिए। एता देती, ये बच्चे हैं, है ना। इम निब्जिया गुलियात नोचियो ना उलित्स्या ना। अ, ये कह सकते हो कि अ, ये होता है, अच्छा ये मैं पढ़ा है, माफ़ कीजिए, आपको अनुमति नहीं है ना। ये होता है कुरीत जेस। कुरीत का मतलब था सिगरेट पीना, आपको यहाँ सिगरेट पीने की अनुमति नहीं है ना। इम निलाच्या गुलियात नोचियो ना उलित्स्या। ना उलित्स्या का मतलब होता है कि ये घर के बाहर, है ना, पहले देखा था हमने। ले ज़्यादा अनुमति नहीं है, आपको घर के बाहर खेलने की अनुमति नहीं है या आप जाने की अनुमति नहीं है। नहीं, आपको घर के बाहर ये घर के बाहर रात में घूमने की, गुलिया मतलब चलना, पैदल चलना, घूमना, तो आप उसको, मतलब ये हो गया एक देती, ये बच्चे हैं, उनको अनुमति नहीं है बाहर जाने की रात में बाहर। तो ये बच्चे हैं, इन्हें घर के बाहर रात में जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। ठीक। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, चाहे तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये कि अनुमति वगैरह के सवाल है कि भाई किसको अनुमति नहीं है ना, ये से यहाँ पे अनुमति नहीं है। और मोजना मतलब कर सकना, मोजना मैं चाहता हूँ। यही नवत्स्या किरिल, ये अच्छा है। एता क्रिस्टीना, ये क्रिस्टीना है, यही नवित्स्या किरिल, उसे, वो पसंद करते किरिल को। आ एमू नवत्स्या ओल्स्या, लेकिन वो किरिल, किरिल जो है यहाँ ईमू हो गया किरिल के लिए, वो ओल्स्या को पसंद करता है। लव ट्रायंगल, मतलब क्रिस्टीना जो है वो किरिल को चाहती है और किरिल जो है ओल्स्या को चाहता है, ठीक। सिनोक सन, तिबिया निल्जिया राबोतायत मनोगा। आपको, तुझे मतलब सन को बोल रहा है तुझे अनुमति नहीं है काम करने की बहुत ज़्यादा। मनोगा राबोतायत मतलब बहुत ज़्यादा काम करने की अनुमति नहीं है। तिबिया नूजन अद्दिखायत, तुम्हें खेलना चाहिए ना, तुम्हें खेलना चाहिए, ठीक। और कुछ नया नया है, बस ये है, हम इसमें बहुत सारी हम देख चुके हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि ये सेंटेंस अलग से हैं। ये जनरली अगर आप किसी जैसे थीम पे सिचुएशन के हिसाब से बातचीत करें तो आसान लगता है। ये अलग अलग सेंटेंसेस से क्या होता है और कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन मैंने कर दिए हैं क्योंकि इसके अंदर आपको दिए हुए हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। और आप चाहें तो जब बहुत हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसको दोबारा आ सकते हैं इस एक्टिविटी और कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वोकैबुलरी है, बहुत तरीके से बताया कि किस तरह से आप परमिशन ले सकते हैं या बता सकते हैं कि मुझे करना चाहिए या मुझे अनुमति है या आपको अनुमति है या तुम्हें अनुमति है या उनको अनुमति है। इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने देखा कि उसको ठंड लग रही है, उसको क्या लग रहा है, ठीक है, और ये सब हमने एक्सरसाइज की हुई है यहाँ पे कि ये मारिया है, उसको बोरिंग लगता है और ये 35 डिग्री में उसको ठंड गर्मी लग नहीं रही, क्या उसने कोट पहना हुआ है, ठीक है, और मेरे को मैं बहुत ख़राब फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बुखार है ना, टेम्परेचर का। तो इस तरह से हमने ये एक्टिविटी देख ली है गेनेटिव केस की और ये बहुत हमें डिटेल में पढ़ लिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है गेनेटिव केस का जो स्पेशल यूजेस है। और जो एज वाला है वो भी हम देखेंगे, एज का भी कहीं ना कहीं आएगा वो, ठीक है, हम उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है काफ़ी कुछ। लेकिन जहाँ तक है इतना ही, बहुत कम इसका यूज़ होता है, सेंटेंस स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में होगा। और जो फ्यूचर में थीम देखेंगे, सिचुएशन के हिसाब से पढ़ाई होगी, उसको देखेंगे। और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आए तो छोड़ दीजिए, ये मैं समझ सकता हूँ बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए भी ये प्रैक्टिस कराना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये यहाँ पे सिचुएशन नहीं है, 2 लोग वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं किसी के बारे में, तो यहाँ हम देख नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। बट कोई बात नहीं, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं और एज के बारे में मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो में करेंगे, जो जेनेटिव केस में जो एज बनती है। और तब आपको समझ में आएगा कि ईज़ी जो डाटिव केस है वो क्या होता है और एज का जो है उसका इस्तेमाल बहुत होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।